सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने सुर्खियां बटोरी हैं। मुनीर की पत्नी पाकिस्तान से है और सरकार का आरोप है कि उसने अपनी शादी की जानकारी छिपाई और अपनी पत्नी को बिना वीजा के भारत में रखा। इस कारण सीआरपीएफ ने उसे बर्खास्त कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मुनीर अहमद का छत्तीसगढ़ से भी गहरा संबंध है। वह पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी ड्यूटी पर था। मुनीर अहमद ने खुद इस बात का खुलासा किया कि वह छत्तीसगढ़ में लगभग 2 से ढाई साल तक पोस्टेड था, जहां वह नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हुआ था। उसे छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग के दौरान एक चॉइस मिली थी कि वह अपनी अगली पोस्टिंग की जगह खुद चुन सकता है और उसने जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग को चुना। मुनीर ने मई 2024 में पाकिस्तानी महिला मीनल से शादी की और इस शादी के बाद वह सुर्खियों में आए जब सरकार ने पाकिस्तान से आए लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। सरकार का आरोप था कि मुनीर ने पाकिस्तानी महिला से शादी के बारे में छुपाया और उसके भारत में वीजा की स्थिति को भी छुपाया। हालांकि मुनीर ने इन आरोपों को खारिज किया है। वह मीडिया के सामने आए और बताया कि उसने विभाग को शादी की जानकारी दी थी और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किए थे, जिसमें शादी का कार्ड, वीजा जानकारी और शादी का स्थान भी शामिल था। मुनीर का कहना था कि उसने 2022 में शादी की परमिशन के लिए विभाग से संपर्क किया था, लेकिन परमिशन में देरी हुई। बाद में 2024 में उसने पाकिस्तान से अपनी पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की। उसने कहा कि मीनल उसका बचपन का दोस्त है और दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पहले से ही तय था, क्योंकि वह दोनों जम्मू और कश्मीर के रहने वाले थे और विभाजन से पहले एक ही इलाके में रहते थे। दूसरी ओर सरकार ने कहा कि मुनीर ने अपनी पत्नी को बिना वीजा के भारत में रखा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। इस आरोप के चलते उसे बर्खास्त कर दिया गया है। अब सरकार पाकिस्तान से आए लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया में है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ का नाम भी सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई संबंध नहीं है और यह पूरी प्रक्रिया एक आंतरिक भारत की समस्या है। इसके अलावा रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी पहलगाम हमले के शिकार हुए थे। 25 पर्यटकों में वह भी शामिल थे जिन पर आतंकवादियों ने गोली चलाई थी। दिनेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर यात्रा पर गए थे और घटना के दिन वे पहलगाम में थे। उनके बेटे शौर्य ने बताया कि आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा और फिर गोली मार दी। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।